ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। सिर्फ एक साधारण चाकू का वार इसे खत्म नहीं कर सकता। यह धीरे धीरे भूमि का उपयोग करते हुए इसमें उगता है, बड़ा होता है, पलता है और अपनी छाल द्वारा वर्षों तक सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को अपने अंदर सोखता रहता है और अपने रंगहीन खुरदरी छाल से पत्तियों को खिलाता है। एक साधारण कटाव पेड़ को नष्ट नहीं करता। एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वह मिट्टी में जड़ों से जुड़ा होता है। एक पौधा मिट्टी से पोषण लेकर बड़ा पेड़ बनता है। पेड़ मिट्टी से मजबूती से बंधा होता है। वह सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा ग्रहण करके एक मजबूत तना और असंख्य पत्तों वाला विशाल वृक्ष बन जाता है। तो चाहे इसे रूखे तरीके से कुल्हाड़ी के भारी प्रहार करके काटी, लेकिन केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा। इतना दर्द भी इसे खत्म नहीं कर पाएगा। खून निकलता हुआ तना फिर से स्वस्थ हो जाएगा और जमीन के निकट से मुड़ी हुई हरे भरे कोमल टहनियां, जो शाखाओं का छोटा रूप है, फिर से उठ खड़ी होगी, जिसे यदि रोक कर नहीं रखा गया तो यह फिर से पहले जितनी बड़ी हो जाएंगी। मनुष्य पेड़ों की छाल को काटकर कई टुकड़ों में बांट देता है, लेकिन यह पेड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जिस स्थान पर पेड़ को काटा जाता है, वहां से रस निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान के शरीर से खून बहता है। धीरे धीरे वह घाव भर जाता है और उसी स्थान से नई शाखाएं फिर से उगने लगती हैं। नहीं, जड़ को उखाड़ना होगा, जो कि धरती के साथ मजबूती से जकड़ी हुई है। इसे मजबूत रस्सी से बांधना होगा और जोर से बाहर खींचना होगा। जड़ी DDH को काटना होगा अथवा इसे धरती में से पूरी तरह से बाहर की ओर खींचना होगा। और पेड़ की ताकत जड़ों को उजागर करना होगा, जो कि पेड़ के जीवन का साधन है। सफेद और गीली होती है और बहुत भावुक होती है और वर्षों से भूमि के अंदर छिपी रहती है। कवि कहता है कि पेड़ को मारने के लिए उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है। पेड़ को पृथ्वी से अलग करना पड़ता है, क्योंकि वही उसे सहारा देती है। पेड़ की जड़ें उसे धरती की मिट्टी से मजबूती से बांधे रखती हैं। वहां से पेड़ के सबसे संवेदनशील और छिपे हुए हिस्से, जड़ों को अलग करना पड़ता है। जड़ें सफेद रंग की होती हैं और नम रहती हैं। तब सूर्य की रोशनी के द्वारा रंग फीका पड़ने और दम घुटने का सवाल पैदा होता है। सूर्य और हवा में इसका रंग भूरा पड़ जाता है। यह सख्त हो जाता है, सूख जाता है, मुड़ जाता है और पूर्ण रूप से सूख जाता है। तब यह पूर्ण रूप से मौत को प्राप्त हो जाता है। जब पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वह गर्मी और हवा के प्रभाव से मुरझाने और सूखने लगता है। तना भूरा हो जाएगा, मुरझाकर मुड़ जाएगा और सख्त हो जाएगा। अंततः इस तरह पेड़ की मृत्यु हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।